आज की एक बहुत बड़ी खबर के साथ एक ऐसी खबर जिस पर आज पूरे दिन चर्चा होने वाली है। अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। दिल्ली कांग्रेस को नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अरविंद सिंह लवली मिल चुके हैं। ये बड़ी खबर है। कांग्रेस में बहुत लंबे समय से इस बात को लेकर के कह सकते हैं कि कानाफूसी हो रही थी कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष को तो बदला ही जाएगा। और अब देखिए, अनिल चौधरी की जगह पर अब नए जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनकर आए हैं अरविंदर सिंह लवली, उनका नाम तय हो चुका है, पुष्टि हो चुकी है और लवली को दिल्ली कांग्रेस की कमान मिल चुकी है। मेरे सहयोगी तरुण कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, बहुत लंबे समय से आप भी ये कह रहे थे अपने लाइव के दौरान कि दिल्ली कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के बहुत समय से ये कानाफूसी चल रही है कि अब तो बदलाव होगा, अब तो बदलाव होगा। ये बड़ा बदलाव आज हो कल हो, आज हो गया फाइनली। बिल्कुल, अरविंदर सिंह लवली को पहली बार ये कमान नहीं सौंपी गई है और शीला सरकार के अंदर वो सीनियर मिनिस्टर भी रहे हैं। ईस्ट दिल्ली के अंदर गांधीनगर सीट से वो करीबन 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। उस लिहाज से अगर इनकी प्रोफाइलिंग देखें तो ये देवेंद्र यादव से ज्यादा भारी इनका व्यक्तित्व है, इनकी संगठनात्मक क्षमता है, रिसोर्सफुल ये आदमी है और पुराने राजनीतिज्ञ हैं। एक इनके साथ चिंता का कारण ये भी था, जिसके कारण नाम रुका, वो ये कि 2017 के एमसीडी चुनाव से ठीक एक हफ्ता पहले अरविंदर सिंह लवली ने अमित मलिक, जो कि उस समय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बीजेपी के अंदर चले गए थे और उस वक्त अजय माकन दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। और अजय माकन से जब एकाएक ये समाचार उन्होंने सुना तो उनके आंसू तक झलक गए थे कि अरविंदर सिंह लवली इतना बड़ा नाम है, एमसीडी चुनाव से पहले इतना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 2013 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की 8 सीटें आई थी और आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई थी, जब अलायंस के अंदर सरकार बनी थी पहली बार अरविंद केजरीवाल की, तब अरविंदर सिंह लवली ही कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अरविंदर सिंह लवली से के राजनीतिक सफर को झलकाती भी हैं। और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में हार्दिक, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अरविंदर सिंह लवली आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस का फेवर करते रहे हैं। तो उनकी ताजपोशी होना कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत स्पष्ट दे रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर बहुत ज्यादा संभावना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े। इससे पहले आपने देवेंद्र यादव के नाम का जिक्र किया और फ्रंट रनर के तौर पर हम देख रहे थे कि देवेंद्र यादव का नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन अरविंदर सिंह लवली, ठीक है, ये एक बहुत ही सीनियर नेता रहे हैं और उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर कांग्रेस कोई ना कोई प्रगति जरूर करेगी। लेकिन तमाम नामों में से अरविंदर सिंह लवली को चुनना और बाकी लोगों को न चुनना, इसके पीछे क्या मंशा रही होगी? अरविंदर सिंह लवली का जो राजनीतिक करियर है वो तो ठीक है, आपने बताया कि वो इतने सीनियर लीडर हैं कि वो कांग्रेस को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा संगठन में उनका योगदान क्या क्या रहा? दिल्ली सरकार में योगदान ठीक है, कांग्रेस में ठीक है, संगठन में उनका योगदान क्या क्या रहा है, दिल्ली में उनका योगदान क्या क्या रहा है, अगर आप ये बता सकें काम के तौर पर। देखिए, वो एक सिख आइडेंटिटी रखते हैं। पंजाबी वोटर्स को साधने की यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि अनिल चौधरी के साथ आइडेंटिटी क्राइसिस था, यानी कि अनिल चौधरी बहुत जूनियर हैं। उनको ये खलिश रहती थी कि जो सीनियर नेता हैं जैसे कि अजय माकन, सुभाष चोपड़ा, अरविंदर सिंह लवली खुद अगर ले लें, जेपी अग्रवाल, ये जो खेमे के अंदर कांग्रेस बटी हुई है, वो अनिल चौधरी के साथ अपने आप को समन्वित महसूस नहीं करती थी, कोऑर्डिनेशन महसूस नहीं करती थी। उनको ऐसा लगता था कि बहुत जूनियर को अध्यक्ष बना दिया, अब हम इस अध्यक्ष की अगुवाई के अंदर कैसे संगठन का काम करें। तो ये एक अरविंदर सिंह लवली के साथ पॉजिटिव चीज रही कि चूंकि वो एक पुराने विधायक रहे हैं, शीला सरकार के अंदर वो मंत्री रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को अच्छा समझते हैं और साथ ही साथ वो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय भी रहे हैं जब आम आदमी पार्टी के साथ पहली बार 49 दिन की सरकार अरविंद केजरीवाल की बनी थी। लिहाजा उनके जो संपर्क हैं वो सभी पार्टियों के अंदर हैं। ये कहना हालांकि उनके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि इस कारण ही उनको अपना प्रमोशन काफी बार रुकना पड़ा। उसके कारण उनके राजनीतिक करियर को एक सेटबैक जरूर लगा, क्योंकि जो उनके विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि अरविंदर सिंह लवली तो बीजेपी में चले गए, उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी के साथ दगा कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्या नहीं था जो उनको नहीं दिया है। अनिल चौधरी और अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के 2 अलग अलग छोर हैं।
एक उत्तर है, एक दक्षिण है, यानी कि इन दोनों नेताओं की आपस में बिल्कुल भी नहीं पटती है। बहुत कम ही वक्त रहा होगा जब 3 साल से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है अनिल चौधरी का, पड़पड़गंज से वो चुनाव लड़ा करते थे, तो बहुत कम बार ही वो प्रदर्शनों के अंदर शामिल हुए, बैठकों के अंदर शामिल हुए, और अनिल चौधरी भी आलाकमान को ये बार बार अपनी शिकायत देते थे कि सीनियर नेता उनको मदद नहीं करते हैं। उनमें अरविंदर सिंह लवली भी एक नाम शामिल है। चलिए, ये एक नाम पर तो मोहर लग गई है कि अरविंदर सिंह लवली एक वो नाम है जो अब दिल्ली कांग्रेस की कमान संभालेंगे, लेकिन इसी के साथ संदीप दीक्षित हो, देवेंद्र यादव हो या जेपी अग्रवाल हो, वो नाम जिनकी चर्चा चल रही थी कि हो सकता है कि वो अध्यक्ष बन जाए, उन सभी के अरमान, उन सभी की जो उम्मीदें हैं वो फिलहाल धरी की धरी रह गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस जानकारी के लिए।